है गाइस, इस प्यार को क्या नाम दो सीरियल के अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आया है। अदिति और उसका जो पिता होते हैं तो उनके जाने का समय आ जाता है। सभी उनको रुकने के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन निरंजन का दोस्त जो होता है वो कहने लगता है कि दुबई के सेमिनार आने से मुझे जाना पड़ रहा है, वरना 1 महीने के लिए रुक जाता। तभी आस्था को अचार लाने के लिए कहती है अंजलि। तभी आस्था अचार लेकर आती है और अदिति को दे देती है। अदिति कहने लगती है कि प्लीज़ मेरे कॉन्टैक्ट में रहना, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तभी इसी तरीके से इन सबके बीच बात चल रही होती है। अदिति को भी फोर्स किया जाता है रहने के लिए, लेकिन वो कहती है नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो ज़रूर रुकूंगी। जाते समय अचानक उसे चक्कर आ जाता है, जिसके बाद सारे परिवार वाले घबरा जाते हैं और खास करके उसके पिता। फिर डॉक्टर को बुलवाया जाता है, वो चेकअप करते हैं तो कहने लगते हैं कि बीपी बढ़ गया है, इन्हें ट्रैवल करना नहीं होगा वरना इनकी तबीयत और बिगड़ सकती है। तभी उसके पिता बड़े घबरा जाते हैं। अदिति को होश आ जाता है। अदिति कहने लगती है कि पापा हम दुबई जाएंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपका ये जो सेमिनार है ना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तभी उसके पिता कहने लगते हैं नहीं बेटा, तुम ऐसी हालत में नहीं जा सकती, ना ही तुम यहाँ रुक सकती हो। तभी निरंजन कहने लग 1 मिनट, ये क्या बोल रहे हो, यहाँ नहीं रुक सकती का मतलब क्या है? अदिति मेरी बेटी भी है, उसे यहीं रखो और तुम दुबई के लिए निकलो, मैं उसका बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखूंगा। और फिर अंजलि भी कहने लगती है अदिति इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा, जब तक तुम्हारे पिता नहीं आ जाते तुम हमारे पास ही रहोगे, और 2-2 बहुएं भी है ना। तभी उसके पिता मान जाते हैं। निरंजन उसके पिता को ड्रॉप करने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा जो ज्योति होती है तो वो सोचने लगती है अगर मैं इसी तरीके से पूजा करती रही ना तो उन्हें मेरी प्रेगनेंसी पर शक हो जाएगा, इसलिए वो कहने लगती है कि अगले 5 दिनों तक मैं पूजा नहीं कर सकती। जिसके बाद उसकी सास उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है, कहने लगती कभी तो खुशखबरी सुनाया कर। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा जो निरंजन होता है अपने दोस्त को विश्वास दिलाता है कि वो पूरा ख्याल रखेगा अदिति का। और फिर वो अंजलि से कहने लगता है कि अदिति को कोई भी बात की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, जो वादा हमने उसके पिता से किया है उसे हमें निभाना होगा। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा ज्योति जो होती है वो कहने लगती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे एक बार चेक कर लेना चाहिए। अब कोई है भी नहीं, लेकिन मैं प्रेगनेंसी की किट कैसे लाऊं, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। तभी उसे कुछ आइडिया आ जाता है और फिर वो कहने लगती है पप्पा मुझे माफ़ कर देना कि मुझे आपके मंदिर से पैसे चुराने पड़ेंगे, ऐसा वो कहने लगती है। वही दूसरी ओर यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा जो अंजलि होती है तो आस्था से कहने लगती है कि अचार बहुत अच्छा बनाता और हाँ अदिति का पूरे तरीके से ख्याल रखो। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा ज्योति जो होती है माफ़ी मांग रही होती है, कहने लगती है माफ़ कर देना पापा, मैं आपके मंदिर से पैसे चुरा रही हूँ। वहाँ पर उसकी सास आ जाती है, जिसके बाद वो बहुत गुस्सा हो जाती है उसके ऊपर। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा अदिति के लिए सूप लेकर आती है आस्था। फिर वो कहने लगती है कि प्लीज़ अगर तुम बिजी ना हो तो मेरे साथ बैठो ना और बातें करो। इसी तरीके से दोनों के बीच बातें कर चल रही होती है, जैसे कौन से कॉलेज से पढ़ी हो, और ये सारी बातें अदिति उससे पूछ रही होती है और फिर आस्था भी उसे बता रही होती है। इसी तरीके से दोनों के बीच हंसी मजाक चल रहा होता है। फिर अदिति उससे कहने लगती है कि बताओ तुम्हारी लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज हुई है। तभी आस्था कहने लगती है लव। तभी वो कहने लगती है मुझे तो और भी इंटरेस्ट आ गया है, चलो अब अपनी लव स्टोरी सुनाओ। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा उसकी सास कहने लगती है तू तो अग्निहोत्री परिवार की लड़की है ना, फिर इस तरीके से तू कैसे अपशगुन कर सकती है, कहीं तू प्रेग्नेंट तो नहीं है ना, हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही है ना। यहाँ पर आस्था उससे अपनी लव स्टोरी के बारे में बता रही होती है और श्लोक वहाँ पर खड़ा सुन रहा होता है, जिसके बाद श्लोक को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो घूर के देखने लगता है आस्था को। आस्था चुप हो जाती है और फिर श्लोक वहाँ से बड़े गुस्से से चला जाता है। फिर आस्था जो होती है परेशान हो जाती है कि श्लोक चला गया है। तभी वो कहने लगती है चलो अब तुम आराम करो। फिर वो बाहर आ जाती है और फिर सोचने लगती है कि श्लोक ने सब सुन लिया। यहाँ पर श्लोक आता है और कहने लगता है बड़ा शौक है ना तुम्हें मेरी बदनामी करने का और हमारी लव स्टोरी सुनाने का। तभी वो कहने लगती है मैंने लव स्टोरी उसे वहाँ तक ही सुनाई थी जहाँ तक आप मेरे लिए धूप में साया बनकर खड़े थे, लेकिन अगर मैं उसे पूरी सच्चाई बता देती ना उसका भी प्यार पे से विश्वास उठ जाता। तभी श्लोक उसे झूठी लड़की और बहुत बातें सुनाकर चला जाता है। यहाँ पर जो ज्योति होती है वो कहने लगती है पापा मुझे माफ़ कर देना, मैंने आज इतनी बड़ी गलती की कि मैंने आपके मंदिर से पैसे चुराने की कोशिश की, मैं इतना कैसे गिर सकती हूँ। तभी वो आस्था ने दी हुई साड़ी और गिफ्ट निकालती है और कहने लगती है आस्था वही अगर आप मेरे लिए कुछ कर सकती है ना तो प्लीज़ मुझे इस घर से बाहर निकालिए। और फिर वो देखती है कि उसमें तो पैसे भी है। तभी वो कहने लगती ना अनजाने में ही सही, लेकिन आपने मेरे लिए बहुत बड़ी मदद की है। यहाँ पर फिर से जो श्लोक होता है तो उसे सौती की परछाई नजर आती है, वो उसके पीछे जा रहा होता है। फिर एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।